क्रिस्त में प्रिय मित्रों, एक बार फिर हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है एक और पुण्य शुक्रवार की स्मृति मनाने का। इस पावन वेला में हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के अवर्णनीय प्रकटीकरण को हम महसूस करते हैं। अक्सर पुण्य शुक्रवार के समारोह में हम प्रभु के दुख भोग के प्रति काफ़ी भावुक हो जाता है, लेकिन अगर ये भावुकता सिर्फ भावुकता में रह जाए तो शायद समारोह के साथ साथ हमारा प्रभु के प्रति प्रेम भी समाप्त हो जाएंगे। इसलिए अगर इस समारोह के स्मृति को अमर बनाना है तो प्रभु की आज्ञाओं का पालन करना होगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा है, मेरी आज्ञा यह है, जैसे मैंने तुम लोगों को प्यार किया वैसे एक दूसरे को प्यार करो। और प्रभु आगे कहते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार के 15वां अध्याय के 9वां वाक्य में, जैसे पिता ने मुझे प्यार किया है वैसे मैं भी तुम्हें प्यार करता हूँ। अर्थात पिता और पुत्र इस प्रेम की सिलसिला को हमारे बीच में प्रकट करते हैं और हम सब इस प्रेम के सहभागी हैं, क्योंकि संत यूहन्ना के सुसमाचार के 3 अध्याय के 16वां वाक्य में लिखा है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को संसार के लिए अर्पित कर दिया। वो इसलिए नहीं आया कि मानव जाति को दोषी ठहराए, बल्कि इसलिए आया कि हम सबों को अनंत जीवन प्रदान करें। हाँ प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह का यह दुख भोग हम सबों को मुक्ति दिलाने के लिए, प्रेम में संजोए रखने के लिए एक प्रकटीकरण था। हम विश्वास करते हैं पुनरुत्थान कैथोलिक कलीसिया के सभी विश्वासियों का विश्वास का आधार है, लेकिन उसके साथ साथ प्रभु यीशु मसीह का दुख भोग भी हमारे जीवन का एक अटूट अंग है, क्योंकि यह है पिता ईश्वर का अवर्णनीय प्रेम का प्रकटीकरण। अपने पुत्र को हम सबों के लिए अर्पित कर दिया गया है। आज पवित्र कलीसिया हम सबों को आह्वान करती है कि हम सब प्रभु के दिखाए गए राहों पर चलना है, और इस राहों पर चलते समय कभी कभी हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, दुविधाओं में पड़ना पड़ेगा, लेकिन हमें इस सबों को सहजता से सामना करना है। प्यारे मित्रों, एक छोटी सी कहानी है। एक प्राइमरी क्लास में पढ़ने वाली बालिका एक दिन स्पोर्ट्स कंपटीशन में भाग ले रही थी। उस समय दौड़ के लिए जब लाइन में खड़ी हो गई तो वो हाथ जोड़कर प्रभु से विनती कर रही थी और उसके बाद दौड़ में भाग लिया, लेकिन निर्भाग्य की बात है वो बालिका उस रेस में सबसे आखिर स्थान पर पहुंच गई। कुछ समय के बाद एक टीचर, एक शिक्षिका उस बालिका से पूछा, यद्यपि तुमने बहुत जोर से प्रार्थना किया फिर भी तुम्हें विजय हासिल नहीं मिला। उस बालिका ने मुस्कुराकर उस टीचर से कहा, मैं इसलिए नहीं प्रार्थना किया कि मैं दौड़ में जीत पाऊं, बल्कि मैंने इसलिए प्रार्थना किया दौड़ में भाग लेने के बाद जो भी निर्णय होता है उसे सहजता से स्वीकार करने का और शक्ति और साहस मिले। हाँ प्रिय मित्रों, हमारे जीवन आजकल के परिवेश में काफ़ी संकटपूर्ण स्थिति में है। इस परिवेश में संत पौलुस का कथन हम लोगों को प्रोत्साहन देते हैं। हम सभी क्रिस्त विश्वासी, जिन सभी लोगों को प्रभु ने प्यार किया है, अपने पवित्र लहू से खरीद लिया है और अपनाया है, हम सबों के लिए संत पौलुस का कथन बहुत ही प्रेरणादायी है। रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र के 8वां अध्याय के 28वां वाक्य में लिखा है, जो लोग ईश्वर को प्यार करता है और जिन लोगों को प्रभु के विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, उनके कल्याण के लिए सब बातों में प्रभु उनकी सहायता करता है। अर्थात हमारे जीवन में घटित होने वाले हर एक घटनाओं को, चाहे वो अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल परिस्थिति हो, सब प्रभु के जानकारी के तहत संपन्न होता है। इसलिए हर बातों में प्रभु अपनी योजना हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, और जिन लोगों को पिता ईश्वर ने अपनाया है उन सभी लोगों को पिता ईश्वर अपने पुत्र के प्रतिरूप बनाता है। और संत पौलुस बड़े दृढ़ता से कहते हैं, जिन लोगों को पूर्व रूप से निश्चित किया है उन लोगों को बुलाया है,
और जिन लोगों को सुनिश्चित किया है उन लोगों को पवित्र किया है, और जिन लोगों को पवित्र किया है उनको महिमान्वित किया है। प्यारे मित्रों, जब हम इस पुण्य शुक्रवार के समारोह में भाग लेते समय, प्रभु के दुख भोग के बारे में मनन चिंतन करते समय, हम भी अपने जीवन को प्रभु के इस दुख भोग के साथ तुलना करना है, और प्रभु के इस दुख भोग के सहभागी होते हुए हम अपने जीवन की हर परिस्थितियों को प्रभु की इच्छा के अनुसार स्वीकार करना है। कृष्ण में प्रिय मित्रों, संत पौलुस प्रभु के दुख भोग के प्रति और हमारे बुलाहट के प्रति एक बहुत ही अच्छा उदाहरण देते हैं। रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र के 8वां अध्याय के 30वां वाक्य में लिखा है, अगर प्रभु हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है। इसलिए हमें विश्वास करना है, हमारे जीवन के हर परिस्थिति में प्रभु हमारे साथ है। हम आजकल के इस परिवेश में बहुत सारी बातों को सुनने को हमें मिल रहा है। काफ़ी बातें हम स्वीकार नहीं पाते हैं। हम इतना अच्छा कार्य करने के बाद, प्रभु के द्वारा दिखाए गए राहों पर चलने के बावजूद, और प्रभु की सेवा को हम दूसरों के सामने अभिव्यक्त करने के बावजूद, और सेवा, त्याग, तपस्या और प्रेम और सहिष्णुता के साथ जीवन बिताने के बावजूद हमारे जीवन में कठिनाइयां क्यों संपन्न होते हैं। इसलिए और संत पौलुस आह्वान करते हैं, हम विश्वास करना है प्रभु हमारे साथ है। आने वाले कठिनाइयों को हम सहजता से हम सामना कर सकता है। और प्यारे मित्रों, अगर पिता ईश्वर अपने पुत्र को हम सबों के लिए अर्पित किया है, तो इतना प्यार हमारे जीवन में हमें अनुभव होता है, तो प्रभु यीशु मसीह का प्यार हमारे साथ हमेशा रहते हैं। वही प्यार हम सबों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देते हैं। और इस दुख भोग के दिन, पवित्र शुक्रवार के दिन, हमें पूर्ण रूप से हमें एहसास होना है कि दुख भोग के बिना हम सफलता में नहीं पहुंच सकता है। क्योंकि इस्यास नबी ने अपने ग्रंथ में 53 अध्याय 5वां वाक्य में लिखा है, जो दंड वो भोगता था उनके द्वारा हमें शांति मिली है, और उनके घावों द्वारा हम सब भले चंगे हो गए हैं। अर्थात प्रभु यीशु मसीह के दुख भाग के बारे में भविष्यवाणी करते हुए इस्यास नबी ने कहा है, हम सबों को जो अमन, शांति, प्रेम और सेवा भाव का जो वरदान मिला है वो प्रभु यीशु मसीह के दुख भोग के माध्यम से मिला है। और इतना ही नहीं, हम सब आज भले चंगे हैं और हमें निरंतर चंगाई प्राप्त होते हैं प्रभु के घावों के माध्यम से। इसलिए आज प्रभु हम सबों को बुलाता है एक विशेष कार्य करने के लिए और विशेष गवाही देने के लिए। हमारे जीवन के माध्यम से प्रभु की महिमा हमें प्रकट करना है। संत यूहन्ना के सुसमाचार के 12वां अध्याय के 24वां वाक्य में लिखा है, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मरता है वह अकेला ही रह जाता है, जब वो मरता है तो वो 100 गुना फल उत्पन्न करता है। आज हम सबों को इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि जब कभी हम दुख भोग का या पीड़ा सहन का सामना करना पड़ता है, तब हमें विश्वास करना है कि हमारे जीवन के माध्यम से, हमारे इस दुनिया में जितने समय हम जीवन बिताते समय और जितने दुख भोग का सामना करना पड़ते समय, हम सबों को विश्वास करना है हमारे जीवन के माध्यम से बहुत सारे लोग कृपा और अनुग्रह मिला है। और आइए प्रिय मित्रों, हम इस पुण्य समारोह के दिन, आज इस पुण्य पवित्र शुक्रवार के दिन, हम सब पूर्ण रूप से हम निडर होकर, उत्साह के साथ, प्रेम के साथ हम ये प्रार्थना करें कि हमारे जीवन के माध्यम से बहुत सारे लोगों को प्रभु की कृपा और प्रेम मिल जाए और हम सब प्रभु के कृपा का स्रोत बन जाए। क्योंकि संत यूहन्ना के सुसमाचार के 1 अध्याय के 16वां वाक्य में लिखा है, उनकी कृपा से हम सबों को अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है। आज प्रभु हम सबों को आह्वान करता है, जैसे मैंने तुम लोगों को प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। अर्थात जैसे प्रभु ने हमारे ऊपर कृपा बरसाया है, हम सबों को इस कृपा को दूसरों के ऊपर बरसाना है। मसीह की कृपा और शांति हमारे साथ बने रहे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर